सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अगर इमरान खान साहब आपको कहें रजी गिले शिकवे बुला देता हूँ, देखिए मेरा उनसे कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। उन्होंने मेरी नस्ल तबाह कर, जिसको आज़ादी कहते हैं वो, जिसको शऊर कहते हैं, उसके नाम के ऊपर जहालत का कोई लेवल नहीं। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, खान साहब के साथ मेरी तस्वीर भी मौजूद। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। सबसे पसंदीदा एक्टर इंडिया से नूरा फतेही के डांस वांस भी देखे। शाहरुख खान अपना जिगर है। रमजान खत्म हुआ, ईद आई है, मेरा यार नहीं आया। शैतान से याद है, कह रहे हैं कि खान साहब आ रहे हैं। कब आओगे, कब आओगे। आपने पाकिस्तान की सहाफत के अंदर एक काउंटर नैरेटिव, हाँ काउंटर नैरेटिव। अच्छा, मैं अगर अब आपसे पूछूं कि अगर इमरान खान साहब आपको कहें कि रजी मैं सारे गिले शिकवे बुला देता हूं, तो क्या आप भी बुलाने को तैयार हैं? नहीं, देखिए मेरा उनसे कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, खान साहब के साथ मेरी तस्वीर भी मौजूद है मुख्तलिफ फंक्शंस में, ठीक है। वो कोई मेरा उनसे कोई पर्सनल तो नहीं है। उन्होंने मेरी नस्ल तबाह कर दी अगली, जिसको आज़ादी कहते हैं वो, जिसको शऊर कहते हैं, उसके नाम के ऊपर जहालत का कोई लेवल नहीं है। मतलब मेरी अगली नस्ल सिलिकॉन वैली के अंदर रूल करती हुई नजर नहीं आ रही। मेरी अगली नस्ल सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करती हुई नजर आ रही है, और मैं समझता हूं कि ये मेरा ज़ाती नुकसान है, मेरे मुल्क का नुकसान है, मेरी कौम का नुकसान है, और उनको गालम गलोच पे इस शख्स ने लगाया है। वो तौबा कर भी ले, एक नस्ल तो तबाह हो गई ना मेरी इमीडिएट अगली नस्ल जो थी। भाई मैं अपनी मेरे एक चीफ रिपोर्टर थे सैयद मायद अली जो हैं, वो मुझे सैयद मायद अली साहब जो थे, खान इज कमिंग वो वाले, आई के इज कमिंग वाले। अच्छा नहीं वो नहीं, ये और है, मायद अली और हैं, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो मायद अली साहब मुझे ना प्यार से कहा करते थे, तंजन ये तुम अपनी छोटी ही तलवार के साथ जो जिहाद करने लगे हुए हैं ना, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होना। मैंने कहा मायद साहब मैं तो अपना करूँ ना, इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, इम्पैक्ट उसने अपने जिम्मे रखा हुआ है, ठीक है ना। वो इम्पैक्ट हुआ तो मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। क्या बात है। क्योंकि मियां मोहम्मद साहब बख्श साहब फरमाते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना, पार पार मशकां पावे, तो मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। हमारा काम जो है वो कोशिश करना है। हम इसी के वो क्या है जी, मुकल्लद नहीं, इसी के मुकल्लद है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना था, वो हमने कर दी। आगे वो बार-बार हुई या नहीं हुई। मैं जी आखिरी सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ। रमज़ान ख़त्म हुआ, हाँ। ईद आई है, हाँ। मेरा यार नहीं आया, हाँ। ये तो किसी ने शरारत आ गई, शैतान आ गया मेरे में। तो शैतान से याद है, वो कह रहे हैं कि खान साहब आ रहे हैं, ईद पे आ रहे हैं खान साहब। हाँ। शैतान आ रहे हैं। राणा अजीम साहब ने किया है ना, क्योंकि बाकियों ने देखा कि ये नैरेटिव तो इस दफा नहीं चलना। वो कुल्फी का म्यूजिक जिनकी बात पे लगा होता है। तो राणा साहब जो हैं उन्होंने फरमाया, राणा अजीम साहब ने पिछले दिनों चोरी करते हुए भी इनके दो, मतलब उनके एक से जायद घर हैं, एक तो इसमें वो खुद रहते हैं, अच्छा, बाकी उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, ठीक है। उनके जो जेलस लोग हैं ना, उनके मुखालिफ, वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने कब्जा करके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, अल्लाह का उन पर बड़ा करम है, ठीक है। वो उम्रे के ग्रुप भी लेके जाते हैं। अच्छा। मैंने भी उनको एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी लेके जाए, लेकिन पता नहीं मैनू क्यों नहीं लेके गए। कुल्फी का लेकिन जो म्यूजिक लगता है ना उनके। अच्छा, अब वो जो है उन्होंने अब बेसिकली ना उनका साबन स्लो है। अच्छा, उन तक ये इतला लेट पहुंची कि इस दफा खान साहब की रिहाई की आपने डेट नहीं देनी। अब देखिए जितने जितने तुर्रम खान थे, अपने फारूकी भाई हो गए, मुझे बड़ा प्यार आता है उनके ऊपर, फारूकी भाई हो गए, ये दुरानी भाई हो गए, ये जितने भी हर दफ़ा डेट दिया करते थे कि खान इज कमिंग, उन्होंने उनमें से किसी यूजुअल सस्पेक्ट ने डेट नहीं दी उन्होंने। ये चूंकि राणा साहब का साबन स्लो है, तक इतला लेट पहुंची, उतनी देर तक ये डेट जारी कर चुके थे। और उन्होंने कहा कि जो हुकूमत पाकिस्तान के
बड़े जो हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ये सारे सदर ये सर जोड़ के बैठे हैं कि जनाब ईद के ऊपर खान को रिहा कैसे किया जाएगा। ये उनका क्रक्स निकलता है या तासुर मिलता है उस जो फिक्रा जो शायद अप्रैल फूल ना कहना उन्होंने भी कह देंगे। हाँ हो सकता है अगले क्लिप में कह दें कि ये अप्रैल। दादा आज बड़ा मुझे क्योंकि आज सियासत से हटके बहुत ज़्यादा बातें हुई आपसे और आपने कुछ पर्सनल बातें शेयर की तो बड़ा अच्छा लगा आपसे ये बातें जान के। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो आपका ये जो रज़ी दादा का ये वाला पार्ट है ना ये भी लोगों को समझ आएगा। वैसे तो सबको पता है। तो जाते हुए पहले तो मैंने कहा था खान साहब के लिए कुछ पेश करेंगे लेकिन आज हम पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं। क्या बात, दिल पाकिस्तान दिल पाक। आप शुरू करेंगे, मैं आपके साथ शरीक हो जाऊंगा, फिर आप कर दीजिएगा, मैं उसको आगे लेके चल पड़ूंगा। ज़मीन और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ ऐसी रहे, ये रोशनी पड़ता रहे, ये आरमां दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल। क्या बात है। साथ एक इंडियन भी क्या सुहानी रात ढल रही है ना जाने तुम कब आओगे, सुना? हाँ एक ही मिसरा गाऊंगा। हाँ चल सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। पता नहीं कब आएंगे लेकिन क्या वो आएंगे हैं? क्या वो आएंगे? फिलहाल तो नहीं, कम से कम अगले 3 माह तक तो कोई इम्कान नहीं। बिल्कुल ठीक है। मौसम भी हंसी देखे, मंजर भी जवां देखा, लेकिन जो समा अब है पहले वो कहाँ देखा। हम जल तो गए लेकिन चिंगारी उठी ऐसी, हम जल तो गए लेकिन चिंगारी उठी ऐसी, उठता हुआ जालिम के घर से भी धुआं देखा। क्या बात है। दिल को जाके ये हुआ और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी की याद में था। ये मेरी जिंदगी का जिसे कहना चाहिए कि नस्बुल ऐन है कि हम जल तो गए लेकिन चिंगारी उठी ऐसी, उठता हुआ जालिम के घर से भी धुआं देखा। आपने हेमा मालिनी की बात की थी जाते हुए, ईद का तोहफा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यार वो उसका थोड़ी है, हेमा मालिनी थी उसमें। नहीं अच्छा चले हम कह देते हेमा मालिनी हम कह देते जी हेमा मालिनी थी, ठीक है। मुझे कभी कभी मैं खान साहब समझ लेना, मुझे अगर मैं जर्मनी जापान के बॉर्डर हमारे मुल्क में मिल गए थे तो यार इतना चले आपको राहत दे देते हैं, लेकिन या फिर वो फिर करें, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को ला 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 ला। नहीं दादा बहुत शुक्रिया। आज आपका एक बहुत डिफरेंट एंगल, आपका प्यार और मोहब्बत वाला, इस कौम के साथ आपका प्यार, इस कौम के नौजवानों के साथ आपका प्यार वो देखने को मिला। और आपका जो एक वो एंग्री यंग मैन वाला जो कुछ लोगों ने बनाया हुआ आपका तासुर, लेकिन आप जितने जॉली आदमी हैं, जितने प्यार से नैरेटिव देते हैं, मेरे ख्याल से अगर सहाफ़ी आपसे आपका ये यूएसपी सीख लेना तो कमाल कर दें। बहुत शुक्रिया दादा, थैंक यू सो मच। इंडिया में
जो आजकल नौजवान यंग एक्ट्रेसेस मुझे वो जो जब वो भाग दौड़ कर, और इंडिया में वैसे बाय द वे जो रूल कर रहे हैं वो इंडियन तो नहीं है ना, उनके पास तो पासपोर्ट कहीं और का है ना। हाँ, भले वो नूरा फतेही हो और भले वो खातून हो, वो क्या नाम है, हाँ वो ज्यादातर तो गैर मुल्की है ना वहाँ पे। तो नूरा फतेही वैसे पसंद है आपको? है? नाम आया? नहीं, मैंने नाम सुना है नाम सुना है, कोई उनके डांस वांस भी देखे हैं, अदरवाइज इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ऑब्वियसली टैलेंट तो है, ज़ाहिर है वो टैलेंट है, इस वक्त रूल कर रही है भाई वहाँ। लेकिन मेल एक्टर्स की बात करें अगर इंडियन में मौजूदा, हाँ कोई एक तो होगा यार, खान ही खान है वहाँ पर। शाहरुख खान अपना जिगर है यार। शाहरुख खान जिगर है, हाँ पसंद है आपको? वन साइडेड मुझे बहुत पसंद, और एक्टर भी फिर वो वैरायटी उसके अंदर। और मुझे नहीं मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की, बहुत करीबी अजीज दोस्तों की मुलाकात है, तो उन्होंने बताया कि हम्बल भी बहुत है शाहरुख खान। और मैंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे ठहरे इस दफ़ा दुबई में साथ वाले घर में थे, हमें बताया गया कि यहाँ पे शाहरुख अपनी फैमिली के साथ ठहरे हुए। कहने लगे हम जब बाहर निकले तो वो एक दिन तो वो भी निकल रहे थे, तो मैं उनके पास जाके मैंने तारुफ करवाया कि इस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ। कहते वो बंदा अगले 45 मिनट वहीं पे खड़ा गली में गाड़ी के पास मेरे से गुफ्तगू करता रहा, और उसने 1 मिनट के लिए भी ये नहीं बताया, एहसास दिलवाया कि मैं कोई मसरूफ़ आदमी हूँ या मैं सुपरस्टार। वाह वाह वाह, ठीक है। और बात भी अमूमी बातों के ऊपर हो रही थी। ही वॉज सो कीन टू नो अबाउट मी, ठीक है, अबाउट माई बिजनेस और अबाउट माई एक्टिविटीज़, और मतलब कि, और वो कहने लगे कि नॉर्मली इस तरह की गुफ्तगू जो है 2.5-3 मैक्सिमम 5-6 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए, जो गेट पे हो रही होती है, जो स्ट्रीट में चलते हुए। तो हम वहाँ पे 40 से 42 मिनट खड़े रहे। क्या बात है, ठीक बात है। इतना तो इससे, हाँ, इससे उनका एहतराम या उनकी मोहब्बत मेरे दिल में और बढ़ी। दूसरा वो मेरे हम उम्र ही हैं, उधर फिट शिट रहते हैं, फिट शिट रहते हैं। आप भी एक्सरसाइज करें तो आप शाहरुख खान से ऊपर। वो गाने में भी फिट शिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जाते हुए आपसे कि